हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड आज सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गाइडेंस 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स भी करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपका खुशियों भरा रहे, आपके सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जो पिछले साल पूर्ण नहीं हो पाई हैं। एंड जो भी चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में, परमात्मा आपको स्ट्रेंथ दे, आपको हिम्मत दे उनसे लड़ने की। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पिक का कार्ड रीडिंग होगी, ठीक है, जिसमें आप सामने 2 ऑप्शंस देख रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है दैट 5 वार्निंग साइंस यू मस्ट नॉट इग्नोर इन 2026। ओके, तो न्यू ईयर आ गया है। बहुत जगह पे आप वीडियोस देख चुके होंगे मनी रिलेटेड, या फिर आपका 2026 कैसा रहेगा, पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ एक्सेट्रा, है ना। तो आई थॉट कि आपको वार्निंग साइंस बताए जाए जिस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ओके, सो ये हमारी कंप्लीटली पिकअप कार्ड रीडिंग होगी। तो सामने आप 2 ऑप्शंस देख रहे हैं एंड इस रीडिंग में हम बात करेंगे कोई भी अगर ब्लॉकेज है, प्लस हम सोल्यूशन की भी बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये है हमारा 5-in-1 ब्रेसलेट, जिसमें आपको मनी, अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग, कामनेस एंड इसमें पायरेट भी है। जो एक्शन ओरिएंटेड रहते हो आप, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है एंड गुड लक आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये 5-in-1 बेनिफिट्स ब्रेसलेट है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। और ये है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर बी जो आप बोल सकते हैं। तो दिस इज रोडोनाइट पेंडेंट। रोडोनाइट खास करके आपके इमोशनल वुंड्स को हील करता है। जब कोई भी आपको ताने देता है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स बोलता है जो हार्श है, आप इमोशनली हील नहीं हो पा रहे, तो आपके इमोशनल हीलिंग के लिए रोडोनाइट बेस्ट क्रिस्टल होता है। सो दिस इज ऑप्शन बी। ओके, तो अभी आप ब्यूटीफुल सोल्स इंडिविजुअली इनमें से पिक करें। ओके, काइंडली वीडियो को आप पॉज करें, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो काइंडली वीडियो को पॉज करके इंडिविजुअली चूज़ करें, ठीक है। तब तक मैं एनर्जी क्लियर करती हूँ आपकी, ठीक है। और आप मेडिटेट कीजिए 2 मिनट, वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कीजिए और इंडिविजुअली देखिए कौन सा ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो हम क्लींजिंग कर लेते हैं। वैसे मैंने पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले की है क्लींजिंग, एरिया की भी और कार्ड्स की भी। ओके, बट अगेन कर लेते हैं हम हीलिंग, ठीक है, क्लींजिंग कर लेते हैं। ओके ओके ब्यूटीफुल सोल्स, सो आप वीडियो को पॉज करके, आई होप आपने अभी तक चूज़ कर लिया होगा। सो गो विद ऑप्शन नंबर 1। चलिए स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1, जिनने भी 5-in-1 बेनिफिट्स ब्रेसलेट जो है चूज़ किया था। सो लेट्स चेक फॉर दैट। तो हम आपके लिए चेक करते हैं कि आपके लिए क्या 5 वार्निंग साइंस है। तो मैं 5 कार्ड्स ही निकालूंगी, ठीक है। एंड इसके बाद हम जो है, आप वीडियो को स्किप नहीं करें बिल्कुल, हम ओरेकल डेक से भी देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। ओके, सो लेट्स चेक आउट ब्यूटीफुल सोल। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, बिकॉज आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं फ्री में। तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कोई कार्मिक डेप्ट ना पड़े, कोई एनर्जी का डेप्ट ना पड़े। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दे तो और भी बढ़िया है। बाकी कमेंट ज़रूर करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कोई चीज़ की इम्प्रूवमेंट है या कुछ भी आप बता सकते हैं, बिकॉज आपके बताने से ही पता चलेगा और मैं ट्राई करूँगी इम्प्रूव करने की। ओके, सो लेट्स चेक आउट। तो गाइज हम चेक करते हैं ऑप्शन 1 के लिए, जिनने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है। सो लेट्स चेक आउट कि क्या 5 वार्निंग साइंस है, क्या 5 वार्निंग साइंस है जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए 2026 में, 2006 में, 2026 में। सो लेट्स चेक आउट दैट 2026 में कौन से 5 साइंस हैं, वार्निंग साइंस, जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। ओके, सो कौन से 5 वार्निंग साइंस हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए 2026 में। ओके, ठीक है ब्यूटीफुल सोल्स, एक बार और शफल कर लेते हैं 2026 में कौन से वार्निंग साइंस है, 5 वार्निंग साइंस जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। एंड वीडियो को स्किप नहीं करें, सो दैट अगर एंजल का कोई मैसेज होगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज स्किप हो सकता है। ओके ओके, ठीक है।
So here is one card. Okay, so the Hermit card. Okay, so let's check out कि कौन से 5 वार्निंग साइंस हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए 2026 में. क्वीन ऑफ सोल्स. ओके, क्वीन ऑफ कप्स. और फोर्थ कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, हियर इज विजिबल. एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम डेक पे द हाई प्रीस्टेस है, द हैंग्ड मैन है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोडिक साइंस की बात कर लेते हैं. डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पे मुझे दिख रहा है विर्गो साइन डोमिनेंट फॉर्म में है. बाकी ज़ोडिक साइंस यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है. ओके, एंड अगर आपका ज़ोडिक साइन नहीं है तभी भी आप ये वीडियो देख सकते हो, बिकॉज टैरो कार्ड इज ऑल अबाउट एनर्जीज एंड नॉट जस्ट अबाउट ज़ोडिक्स. ओके, ये मेरे सामने थे तो दैट्स व्हाई मैंने बता दिया, ठीक है. बट टैरो कार्ड्स एनर्जी आपको बताता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला वार्निंग साइन है, ठीक है. 2026 में सबसे पहला वार्निंग साइन है कि आपको अपने अंदर से चीज़ें सीखनी होगी, ठीक है. लाइक ऐसे सर्कमस्टेंसेस 2026 में 26 में आपके लाइफ में हो सकते हैं जहाँ पे सबसे पहली बात तो ऐसा एक फेस आना जहाँ पे आपको खुद की ही कंपनी अच्छी लगेगी, ठीक है. एंड आपको ये जो टाइम दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है अपनी सेल्फ इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है, कि आप अपने अंदर जानो, ठीक है. पहला जो वार्निंग साइन है कि आपको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस ढूंढना, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस ढूंढना. ओके, एंड जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सोशलाइज कम हो जाओगे, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ पे आप जो है अकेले हो सकते हो, सोशलाइज कम हो सकते हो. बट ये टाइम आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है सो दैट आप खुद की जो गलतियाँ हैं वहाँ से सीख पाओ और नए एक्सपीरियंस गेन कर पाओ, ठीक है. जहाँ पे आपको सेल्फ इंटरप्रिटेशन करनी है, सेल्फ अवेयरनेस करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ, ठीक है. एंड ऐसे भी काफ़ी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे कोई और बंदा आपसे काफ़ी सीरियस डिस्कस कर सकता है और आपसे सोल्यूशन पूछ सकता है. तो वो सोल्यूशन आपको जो है लाइक बहुत ही सोच समझ कर देना है. अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही मेच्योरली बिहेव करता हूँ और इस बंदे को सोल्यूशन दे सकता हूँ तो वहाँ से लाइफ बन जाएगी. अदरवाइज ये वार्निंग साइन है कि आप हर किसी को गाइड ना करें, ठीक है, हर किसी को गाइड ना करें. दूसरे को गाइड करने से पहले खुद की तरफ झांकें कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में कहाँ इम्प्रूव करना है. ओके, सेकेंड वार्निंग साइन इज कि आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचना है, ठीक है. लाइक अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहे तो दिस इज़ अ वार्निंग साइन. ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है, प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच अपनाना है. ऐसे नहीं है कि जो ट्रुथ आपके सामने है, जो चीज़ आपके सामने वही ट्रुथ है. नो, आपको लॉजिकली आप सोचेंगे. अगर आप इमोशनल हुए तो है ना, आपको पता है कि जब इमोशंस अटैच होते तो हम उस इंसान को गलत मानते ही नहीं है ना. तो सबसे पहले किसी पे भी ये टैग ना लगाना कि ये बंदा मेरे लिए सही है, ये मेरा गलत है, न्यूट्रल रहो, ठीक है. और उसकी जो भी लाइक उसकी एक्शंस हैं उसकी तरफ देखो, लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाओ, ठीक है. और हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करो, ठीक है. प्लस आप एक अथॉरिटी फिगर हो, एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी उठाता है, ठीक है. तो आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए एंड आपको इमोशनली ना होकर आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच ही अपनानी चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी आप चलेंगे बस, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि आपके रिलेशंस दूसरों से ख़राब हो रहे हैं, आप मुंह फट हो रहे हैं. यू नो, दिस इज़ ऑल्सो वार्निंग साइन कि लाइक आप सोच ही नहीं रहे हैं कि मुझे कहाँ क्या बोलना है, आप रिश्ते ख़राब किए जा रहे हैं. तो अपने कम्युनिकेशन पे भी आपको खास ध्यान रखना है और डोमिनेंट इतना ज़्यादा नहीं होना है जहाँ पे दूसरा पर्सन इतना सुप्रेस फील कर रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो लव्ड वन है, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि ये पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, ठीक है, ये हमारे बारे में सोचता ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है. और इतना ज़्यादा आप डोमिनेंसी दिखा रहे हो, ठीक है. तो इतना ज़्यादा डोमिनेंट भी नहीं रहना है, सॉफ्ट स्पोकन रहना है, प्रैक्टिकल अप्रोच लॉजिकल रहना है, ठीक है. और बोलते समय ध्यान रखना है कि आपको क्या बोलना है, आपको कैसे बोलना है, ठीक है. थर्ड वार्निंग साइन है जहाँ पे आपको इमोशंस पे वर्क करना है, ठीक है. लाइक आपको एक ऐसा होता है कि ये लाइक ये मेरी चीज़ है, ये मेरा पर्सन है, ठीक है. तो इतनी ज़्यादा जो अटैचमेंट है दिस इज़ ऑल्सो अ वार्निंग साइन, बिकॉज इस सीन में हो सकता है कोई आपका बहुत ज़्यादा लव्ड वन है जिसको आप बिल्कुल भी लाइक दूर जाने का नहीं सोच सकते.
हो सकता है कि उससे आपका थोड़े टाइम के लिए या कुछ सेपरेशन हो जाए, ठीक है, ये प्रॉबिलिटी है। बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो किसी चीज़ के साथ अगर होते हो कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ठीक है। पर देखिए गॉड आपको बहुत सारे लेसन्स 2026 में सिखाएंगे, जिसमें एक ये भी होगा कि कैसे आपको इमोशनली डिटैच रहना है उस चीज़ से, ठीक है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा था, कृष्ण जी ने कहा था कि क्या एक्सपेक्टेशन लगाना हर चीज़ से ज़रूरी है। तो अर्जुन ने पूछा था कि मैं एक्सपेक्टेशन कैसे नहीं करूँ, मैंने अपने बच्चे को पाला है ना, उसे पढ़ाया है लिखाया है, तो बदले में मैं एक्सपेक्टेशन क्यों ना करूं। तो कृष्ण जी सेट, कृष्ण जी वहां पे क्या बोलते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि तुमने उससे प्यार किया है या व्यापार किया है, क्योंकि व्यापार में सोचा जाता है प्रॉफिट, लाभ या हानि, है ना। बट जो है मतलब मोह में सोचा जाता है ना, व्यापार में सोचा जाता है, पर प्यार में ये नहीं सोचा जाता कि कितना मेरा प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, ठीक है। तो आप जो है ऑफ कोर्स, तो श्री कृष्ण जी वहाँ पे एंड वाली जो हमारा मॉरल स्टोरी रहता है वो ये रहता है कि कैसे आप पूरे मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी रह सकते हैं बट इमोशनली डिटैच होकर, ठीक है। क्योंकि सबको इस दुनिया से जाना है, या सबको आपकी लाइफ से कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो कुछ चैलेंजेस लेकर आता है या आपको कुछ सिखा के जाता है ना। आपके साथ उसका या कोई कार्मिक कनेक्शन है, कुछ कर्माज हैं जो क्लियर करने आया है, या आपका सोलमेट है जो कुछ आपका सोल कंट्रैक्ट है वहाँ पे, ठीक है, या कुछ आपको सिखाने आया है ना। कुछ लोग आपकी लाइफ में परमानेंट रह भी जाते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग उनका जैसे पर्पस पूरा हो जाता है, वो स्पिरिचुअल पर्पस या इमोशनल पर्पस, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं ना। तो इतना इमोशनल अटैचमेंट किसी भी चीज़ के लिए गुड नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप फोकस्ड रहें, बट इतना ज़्यादा फोकस्ड भी ना रहें कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, एंड आप अपने आसपास जो अराउंड है, आपका फैमिली है, एनवायरनमेंट है, उसकी तरफ आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वार्निंग साइन, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ समझें। नेक्स्ट हमारा फोर्थ साइन है बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव होना, ठीक है। ये वार्निंग साइन है जो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भाई तुम बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव ना हो अपने पार्टनर को लेकर के, ठीक है। देखो क्योंकि ये दोनों कार्ड्स में जुड़े हुए हैं, ये दोनों एनर्जीज, ठीक है। दोनों एनर्जीज बात कर रही हैं आपके इमोशनल अटैचमेंट की, कि आप कितने ज़्यादा अटैच्ड हैं, चाहे वो पर्सन है चाहे वो मनी है, ठीक है। कितने ज़्यादा अटैच हैं कि शायद आपके माइंड में मनी 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 मनी, सेविंग सेविंग सेविंग, बस यही चल रहा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट चाहे इंसान से है, चाहे मनी से है, चाहे किसी भी चीज़ से है, वो गुड नहीं है। दिस इज़ अ वार्निंग साइन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना है, ठीक है। एंड प्लस अगर आप बोलेंगे कि भाई हाँ मैं ये चीज़ पैसे से खरीद लूँगा या मैं बैठा बैठे मैनिफेस्टेशन करूँगा अपने आप चीज़ हो जाएगी, तो नो, नथिंग गोना हैपन, ठीक है। जब तक आप एफर्ट नहीं करते, आप पॉजिटिव नहीं रहते, आप लेट गो नहीं करते, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता जो आप करना चाहते हो, ठीक है। मैनिफेस्ट के लिए आपके वाइब्रेशंस भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई ग्रेवयार्ड से, हॉस्पिटल से आई हूँ, है ना, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो उसमें अगर मैं मैनिफेस्ट करूँगी तो कैसे होएगा, है ना। तो इस चीज़ को समझें कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होना किसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप कहेंगे कि बैठे बैठे सब चीज़ हो जाएंगे, तो दैट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। ऑफ कोर्स सक्सेस ग्रोथ मैं ज़रूर देख रही हूँ, सक्सेस ग्रोथ मिलेगी, बट इतना ज़्यादा अगर आप पॉजेसिव होंगे और कोशिश नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, सब अपने आप आपकी तरफ चीज़ें आएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो वार्निंग साइन, जस्ट वेक अप एंड डू एफर्ट्स फॉर योर गोल, ठीक है, ओके। फिफ्थ वार्निंग साइन है मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करना। फिफ्थ वार्निंग साइन, एफर्ट्स करना, बट ऐसा नहीं कि आप रेस्ट करना भूल रहे हो, ठीक है। प्लस आप दूर की सोचकर मेहनत करें, अपने प्लान्स बनाएं, ठीक है। हो सकता है आपको सक्सेस मिल रही हो बट शॉर्ट टर्म में ना मिले, आपको कुछ टाइम लग जाए, कोई 6 महीने कोई 8 महीने का टाइम लग जाए, इसके बाद आपको सक्सेस मिले, ठीक है। बट वो सक्सेस थोड़ा लेट मिलेगी, बट उसमें क्लैरिटी और स्टेबिलिटी रहेगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। बट थोड़ा दूर का सोचें, और पूरी चीज़ को, चाहे आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही उसमें अप्लाई करें, उसमें जाएं, ठीक है। जस्ट शॉर्ट नोटिस पे या जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, ठीक है। एंड अपने स्किल्स पे वर्क करें, जॉब वहीं अप्लाई करें जो आपके स्किल्स के रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे नहीं कि रैंडमली आप इधर उधर घूम रहे हो, कहीं भी जॉब मिल जाए, कहीं भी ये चीज़ हो जाए, ठीक है, नो। प्लानिंग से और स्केड्यूल से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। दूर का सोच कर आप आगे बढ़ें, ठीक है।
तो लॉन्ग शॉर्ट जो टर्म प्लान है, मीन शॉर्ट टर्म प्लान ना बनाएं, लॉन्ग टर्म प्लान ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। मे बी उसमें ग्रोथ स्लो होगी बट डेफिनेटली देयर विल बी ग्रोथ, ठीक है। तो ये भी वार्निंग साइन है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप स्किल्स पे वर्क नहीं करते, अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो नथिंग विल हैपन इन 2026। 2026 में भी कुछ इम्प्रूव नहीं होने वाला नहीं है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वार्निंग साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप प्रेयर करें, मैनिफेस्टेशन करें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, लेट गो करें, तो ज़रूर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लें, चाहे आप जो भी लें, ठीक है। सो दीज आर योर वार्निंग साइंस। अभी हम एनर्जी डेक से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा एनर्जी डेक से देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में। हर हर महादेव। सो लेट्स चेक आउट। तो एनर्जी डेक में देखते हैं कि क्या वार्निंग साइंस हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। सो लेट्स चेक आउट। सो लेट्स चेक आउट कौन से वार्निंग साइंस हैं। 5 वार्निंग साइंस जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए एंड आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए 2026 में। ओके, सो लेट्स चेक आउट कि कौन से आपको पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए जो वार्निंग है इम्पॉर्टेंट 2026 के लिए। ओके, रेस्ट एंड एजुएशन। सो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने पहले भी कहा था ना कि आप मेहनत कर रहे हो बट इतनी ज़्यादा भी नहीं कि आप अपने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, है ना। तो मेडिटेशन, रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है काम के साथ साथ। ओके, एंड वी। सो देखिए, ये भी वार्निंग साइन है। कहीं ना कहीं जो आप है ये देखते हो कभी कभी कि दूसरे के पास ये चीज़ है बट मेरे पास नहीं है, ठीक है। जबकि आपके पास भी सॉरी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिनके लिए आप गॉड को थैंक यू बोल सकते हो। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए एंड जेलसी नहीं करनी चाहिए कि लाइक यू नो कि दूसरे के पास, दूसरा तो कम मेहनत करता है, उसके पास ये है, ठीक है। डेफिनेटली दूसरा बंदा आपसे मेहनत ज़्यादा करता है, ठीक है। शायद उसका लक भी उसकी तरफ ज़्यादा है क्योंकि उसकी वाइब्रेशन वैसी है ना। तो अपनी कमियों को पहचानिए एंड दूसरे से ये जेलसी ना करें, ना सोचे कि दूसरे को ज़्यादा मिला है और मुझे कम मिला है। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली है जो दूसरे के पास नहीं है। सो वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है जी। सो आर्कएंजल, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरिया। सो वार्निंग से नेक्स्ट कि आपको अपने सेकंड चक्र जो आपका सैक्रल चक्र है उस पर आपको वर्क करना चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हों, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको बहुत एक्साइटमेंट मिलती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे आप जो है ध्यान दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट एजुएशन भी पहले कार्ड आया है ना, तो मेडिटेशन, रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें करना भी इंपॉर्टेंट है जो आपको खुशी देती हैं, आपको जॉय देती हैं, ठीक है। अटैचमेंट, या ये तो मैं पहले भी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। सेम एनर्जी आ गई है, ठीक है। सेम एनर्जी, अटैचमेंट, जो मैंने आपको यहाँ भी बताई है कि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट किसी से कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू ही नहीं कर पा रहे हो, ये अटैचमेंट हार्मफुल है। दिस इज़ अ बिग वार्निंग साइन। तो उस इंसान को, उस सिचुएशन को छोड़े जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। ये तो भैया ज्ञान आ गया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। सो दिस इज़ अ वार्निंग साइन जहाँ पे आपको अपने रूट चक्र पे वर्क करना है। कहीं ना कहीं आपके दिल में जो है, आपके माइंड में है, फियर्स हैं और अनस्टेबिलिटी है। तो आपको अपने फियर्स पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। मनी के रिलेटेड फियर्स मुझे दिख रहे हैं या इंसान के रिलेटेड फियर्स दिख रहे हैं बिकॉज आपका रूट चक्र बहुत लो है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी और मैं आपको सोल्यूशन दूंगी कि आप जो है रूट चक्र की हीलिंग करवाइए, ठीक है। या फिर रूट चक्र का जो मंत्र होता है लाइक, ठीक है, वो उसका आप चैंट करें, उसका मेडिटेशन करें। मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब हैं जो रूट चक्र के लाइक मंत्र को लेकर होती हैं, बीज मंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप वो हीलिंग करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। प्लस आप जो हैं हाउलाइट पहन सकते हैं जो कि कामनेस के लिए होता है, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, आपको काम रखता है, आपको रिलैक्स रखता है, ठीक है। तो आपको अपने रूट चक्र पे भी वर्क करना चाहिए। रूट चक्र बहुत जिनका लो होता है या ब्लॉक होता है, उनको मनी के रिलेटेड या किसी इंसान के रिलेटेड बहुत सारे फियर्स रहते हैं, इंस्टेबिलिटी रहती है, मनी की, फाइनेंशियल की, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की, ठीक है। तो ये सब होता है। तो आपको अपने सैक्रल चक्र के साथ साथ रूट चक्र पे भी वर्क करना चाहिए।
सो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको बहुत गाइडेंस मिली होगी। सो क्लेम योर रीडिंग नाउ, ठीक है। क्लेम करें इस रीडिंग को, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लिख के क्लेम करें। एंड अभी हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। सो येस ब्यूटीफुल सोल, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, रोडोनाइट ब्रेसलेट को, सो लेट्स चेक आउट कि आपके लिए क्या वार्निंग साइंस आते हैं, कौन से 5 वार्निंग साइंस आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए 2026 में। सो लेट्स चेक आउट। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, क्या 5 वार्निंग साइंस है। सो कौन से 5 वार्निंग साइंस है जो आपको 2026 में जिनका ध्यान रखना चाहिए। सो हम चेक करते हैं। एंड एज एनर्जी एक्सचेंज ब्यूटीफुल सोल्स, क्योंकि आप फ्री में रीडिंग ले रहे हैं, तो एज एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन करें, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। सो लेट्स चेक कि कौन से 5 वार्निंग साइंस है। इसके बाद हम डेक से, ओरेकल डेक से भी देखेंगे, ठीक है, कि क्या वार्निंग साइंस है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए 2026 में। सो लेट्स चेक आउट 2026 में कौन से 5 वार्निंग साइंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए 2026 में। ओके, दी स्टार, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। 2026 में कौन से वार्निंग साइंस है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए 2026 में। लेट्स चेक आउट ऑप्शन नंबर 2 के लिए 3 ऑफ कप्स, ओके, दी शैडो साइड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम डेक पे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स कार्ड है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। सो डोमिनेंट फॉर्म में मुझे यहाँ पे एक्वेरियस दिख रहा है, जॉर्न साइन, बट एक्वेरियस के बिना यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स चेक आउट कि पहला वार्निंग साइन जिसका आपको 2026 में ध्यान देना चाहिए, 2026 में ध्यान देना चाहिए, दैट इज बैलेंस बनाना आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का, आपके फेमिनाइन और मेस्कुलाइन का, ठीक है। बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी आपके इंट्यूशन को बताती है, ठीक है, आपके पॉजिटिव ऑरा एनर्जी को बताती है, जबकि जो मेस्कुलाइन एनर्जी है वो आपकी ईगो, बिहेवियर, ठीक है, नेचर को बताती है, ठीक है। तो आप अपने जो है आपका एटीट्यूड है, आपका ईगो है, ठीक है, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपका जो इंट्यूशन है, आपको सब तरफ जो है ध्यान देना है, ठीक है। ये आपके लिए वार्निंग साइन है। बिकॉज अगर आप अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ नहीं बैलेंस कर पाते हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके ये लोग मेंटली आपको बहुत आपको वो बोल सकते हैं डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ट्राई करें, पूरी कोशिश करें कि अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आप बैलेंस करें, ठीक है। प्लस आप ये पहचानें कि भाई कौन मेरा वेल विशर है और कौन मेरे अगेंस्ट है, ठीक है। वो तभी होगा जब आप कंप्लीटली इमोशनल ना होकर थोड़ा ध्यान से भी सोचेंगे, थोड़ा सा दूसरे के एक्शंस भी देखेंगे कि दूसरे के एक्शंस क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना है, सबसे पहले बैलेंस सीखना है। ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपके बहुत सारी विशेष पूरी करेंगी, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स देखती है, बट आप कितना बैलेंस कर पाते हो खुद को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट वार्निंग साइन जहाँ पे आपको अपनी मैस्कुलाइन, अपनी फेमिनाइन एनर्जी और अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपको बैलेंस करना है, ठीक है। सेकेंड वार्निंग साइन इज कि अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया सीखने की, तो जस्ट गो फॉर इट। ऐसे नहीं कि आपको सोचते रहना, हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी फिर लूज कर जाओ, ठीक है। एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, ठीक है, जितना भी आप एक्सप्लोर कर पाए, ठीक है, और न्यू सीखने का कोई भी मौका मिलता है तो ज़रूर करें, ठीक है। अगर और सोच समझ के सीखें कि इससे आपकी स्पिरिचुअल और आपका करियर वाइज ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मीन्स ऐसे भी नहीं होगा कि आप ऐसे ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई है और आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान से कि मुझे मनी कहाँ ऑफर करना चाहिए, मुझे कहाँ किसी को मनी देना चाहिए, ठीक है, या किसी से मनी लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी आपका हेल्पर है, आपका आपका मैंने पहले भी जैसे कहा है ना, वेल विशर कौन है आपका और कौन नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी आपसे मनी मांग रहा है, आपसे ऑफर ले रहा है कोई जॉब का और आप दौड़े चले जा रहे हैं विदाउट चेकिंग होल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड मनी लैंड किसी को ना करें, ठीक है।
अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली से ज़रूर डिस्कस करें। अपने आप कुछ भी ना करें जहाँ पे लाइक आपको लगता है कि ना कि जब आपको लगे कि फैमिली से छुपाना चाहिए तो ये वार्निंग साइन है। नो, फैमिली के साथ तो आपको डिस्कस करना ही चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका वार्निंग साइन है जहाँ पे ऑफ कोर्स जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह बहुत कर रहे हैं और आप अपने पास से जो है भटक रहे हैं, ठीक है। तो यस, फैमिली गैदरिंग है, फंक्शन पे जाना है, वो इंपॉर्टेंट है रिफ्रेशमेंट के लिए, बट इतना भी आप पार्टी सेलिब्रेशन में आपको नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आप अपना मेन गोल भूल रहे हैं, अपना रेजोल्यूशन भूल रहे हैं और मेंटली हार्म हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन। आपको मिलजुल कर रहना है, आर्गूमेंट्स नहीं करना है किसी से भी, चाहे फ्रेंड्स या फैमिली से, तो आर्गूमेंट से, लड़ाइयों से सबसे दूर रहना है, ठीक है। फोर्थ वार्निंग साइन है आपका जहाँ पे आपको अपने डर से भागना नहीं है, अपने फियर का सामना करना है, ठीक है। अगर आप अपने फियर का सामना करोगे तो वहाँ पे आप बहुत सारे लेसन सीखोगे, प्लस आपका वो डर हमेशा के लिए चला जाएगा। बट अगर आप अपने फियर्स पे वर्क नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए आपके फियर वो सामने आता रहेगा और आपको मेंटली हराश करता रहेगा, ठीक है। सो इट्स बेटर, सो आप अपने फियर पे ज़रूर वर्क करना है, प्लस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। जितना आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पाओ, लाइक आप अपने गोल्स पे, अपने मेन गोल पे, एम पे फोकस रखो और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो। चाहे वो इंसान की फॉर्म में आया है, चाहे वो किसी सिचुएशन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। बट वर्क ऑन योर फियर प्लस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा है कि कोई स्पिरिट या कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे हार्म कर रही है तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपको क्रिस्टल पहनना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। ब्लैक टर्मलिन गुड है, ब्लैक कॉनिक्स भी गुड है, हेमेटाइट भी गुड है, ठीक है। या फिर जो ऐप है ब्रेसलेट जो मैंने पहना हुआ, ये 5-in-1 ब्रेसलेट है, इसमें हेमेटाइट भी है, ठीक है। दिस इज सिट्राइन, ग्रीन वेंचुरिन, दिस इज हेमेटाइट, एंड ये हाउलाइट है काल्मनेस के लिए और ये है पायराइट, ठीक है। तो इसमें हेमेटाइट भी है जो प्रोटेक्शन ग्राउंडेड करते हैं आपकी। बाकी क्रिस्टल्स है मनी रिलेटेड हैं, गुड लक, हार्ट चक्र ओपन के लिए है, एंड एक्शन ओरिएंट के लिए कि आप एक्शन लो, आप लेजीनेस ना रखो। हाउलाइट काल्मनेस के लिए है ना। तो बाकी क्रिस्टल्स ऐसे वर्क करनी है, ठीक है। तो आप ये क्रिस्टल ले सकते हो मुझसे। बाकी आप कहीं से भी ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक ऑनिक्स का आपको क्रिस्टल पेंडेंट जो भी मिल रहा है आप वियर कर सकते हो, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। बट आपको मेन फोकस, मेन गोल रखना है अपने एम की तरफ और अपने फियर्स पे वर्क करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। फिफ्थ वार्निंग साइन है आपको जल्दबाजी में कोई ग्रोथ, जल्दबाजी से कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे और धीरे धीरे उनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप उस ऊंचाई तक पहुंचोगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। whether you are thinking about promotion, whether you're thinking about बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट, या करियर में आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो बस लगे रहो इस पे, प्लानिंग बनाओ और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है बस चलते जाओ, ठीक है, पर प्लानिंग से, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप रैंडमली कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है। एंड हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर वो चीज़ एक दो बार नहीं हो रही तो बहुत जल्दी आप उसका पीछा छोड़ रहे हो, ठीक है। नो, स्टिक रहिए अपने गोल की तरफ। आपको गोल ओरिएंटेड रहना, एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए जो आपको चाहिए, ठीक है। बहुत मेहनत करो उस पर, बार बार वर्क करो, गलतियों से सीखें, पास्ट मिस्टेक से ठीक सीखें और उस पर वर्क करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस एक दो बार चीज़ नहीं हो रही तो उसे आप छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। नो, उस पर वर्क करें, ठीक है। तो ये आपका 5 वार्निंग साइन है। तो अभी हम ओरेकल डेक से देखते हैं एंड आप रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें ब्यूटीफुल सोल्स। सो लेट्स चेक आउट कि कौन से 5 वार्निंग साइंस हैं जिस पे आपको वर्क करना चाहिए, आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए 2026 में। सो लेट्स चेक आउट कि कौन से 5 वार्निंग साइंस हैं। ऑप्शन बी के लिए रोडोनाइट ब्रेसलेट, रोडोनाइट पेंडेंट के लिए, जिन्हें रोडोनाइट को चूज किया था। सो लेट्स चेक आउट। ओके, सो लेट्स चेक आउट कौन से 5 वार्निंग साइंस हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए 2026 में। चलिए जी, सो लेट्स चेक आउट कि कौन से 5 वार्निंग साइंस हैं। ओके, तो सबसे पहले आगे है ज्ञान वही बैलेंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को, अपने लॉजिक को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। एंड आपको सच देखना चाहिए कि क्या ट्रुथ है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको मेच्योरली बिहेव करें, डिसीजंस आराम से लें, ठीक है।
दिस इज द वार्निंग साइन, स्टॉर्म वार्मिंग। तो देखिए अगेन ऐसा कोई फेस आ सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, सब कुछ आपके विल के अगेंस्ट हो रहा है, जो आप चाहते हैं आपके ड्रीम्स के अगेंस्ट हो रहा है। बट यहाँ पे आपका टेस्ट होगा काम और पेशेंस। आप कितना काम होकर एफर्ट्स कर रहे हो और कितना पेशेंस रख रहे हो, ठीक है, वही आपका टेस्ट पीरियड होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये वार्निंग साइन है। अगर यहाँ पे आप डगमगा गए, यहाँ आपको लगा कि बस या बस जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, अब मैं छोड़ दूंगा इस चीज़ को, आप गिर गए और आप अभी उठना ही नहीं चाहते, तो दिस इज़ द वार्निंग साइन। आपको उठना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, फिर ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर इफ़ आप यहीं रुक गए तो नथिंग गोना हैपन। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। सो डेफिनेटली अगर आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको लगता है कोई भी हल नहीं है, तो ये आपको कार्ड बताता है कि भाई अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है तो खिड़की खोलो। ओके, दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। ओके, आपको सोचना है इमोशनल होकर या लॉजिकल होकर, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बस ऐसा सिचुएशन आ गया मेरी लाइफ में, सब कुछ बर्बाद हो गया, खराब हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं। इसकी बजाय आपको सोचना चाहिए इसका हल क्या है, मैं इस मोमेंट पे अपनी एफर्ट्स कर सकता हूँ, पेशेंस कर सकता हूँ, ठीक है, मेडिटेशन कर सकता हूँ, काम रह सकता हूँ, तो और मुझे अपने लेवल पे क्या इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सो उस चीज़ पे आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन। ओके, बिकॉज ऐसे नहीं कभी भी होगा कि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ पाथ, बट आपको लॉजिकल रहकर और थोड़ा काम रहकर सोचना पड़ेगा, तो आपको सोल्यूशन वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। थिंकिंग वूमेन, जो भी डिसीजन आपको लेना है सोच समझ कर लें। आपके डिसीजंस आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में टर्न कर सकते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप काम को करते हैं, ठीक है। और कोई लर्निंग, नॉलेज का ज्ञान आपको पॉजिटिव मिलता है तो ज़रूर आपको वो खोना नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट है हमारा 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, जहाँ पे आपको जो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट गाइड्स, आपके इंसेस्टर्स, एंजल्स, आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है डिफरेंट डिफरेंट वे से, तो उन साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि एंजल्स नंबर आप अगर आप बार बार देखते हैं 222, 333, 555 एक्सेट्रा, है ना। प्लस आपको इंट्यूशन पे वर्क करना है अपना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है अपनी इंट्यूशन पे वर्क करें, फॉलो योर इंट्यूशन। इंट्यूशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं बट इंट्यूशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं तो ये वार्निंग साइन है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने जो है 7th चक्रा पे वर्क करें, जो कि क्राउन चक्रा होता है हमारा, ठीक है, जो कि मेडिटेशन, इंट्यूशन, काल्मनेस और एस्ट्रल ट्रैवलिंग, इन बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करता है, ठीक है। तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी आप करते हैं, ध्यान से करें, पूरे नॉलेज के साथ करें, ठीक है। प्लस आपको इन सब चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, चाहे एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, स्पिरिट कनेक्शन है, एंजल या स्पिरिट गाइड कनेक्शन है। प्लस इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखें, वो मैं बोलूँगी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड ये आपको एंजल मैसेज दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने हायर पर्पस की तरफ, अपने स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है, और उसको लाइन करने का कोशिश करना है, ठीक है, जो कि ज्ञान, मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप, मेडिटेशन से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, सो दिस इज रीडिंग, आई होप आपको बहुत गाइडेंस मिली होगी। तो इस रीडिंग को क्लेम करें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर, आप खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।